20 पैसे का ये सिक्का आपको कॉइन बुक्स में लिस्टेड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये एक स्पेशल और रेयर 20 पैसे का सिक्का है जो रखता है अच्छी कीमत। व्यूअर द्वारा भेजा गया ये 1 रुपए का सिक्का क्या वो एक्सट्रीमली रेयर 1981 का 1 रुपए का सिक्का है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर गन के इस Q&A में, जो कि है CGQA 53। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 50 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मिड नवंबर ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A, जो कि है CGQA 53। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रमेश जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1982 का नो मिंट मार्क वाला एक 20 पैसे का सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कौन से मिंट का सिक्का है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। रमेश जी, यहाँ पे आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 20 पैसे के सिक्के पे। रमेश जी के इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे मैं बाकी सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि 1982 के नो मिंट मार्क वाले जिस 20 पैसे के सिक्के की रमेश जी बात कर रहे हैं, ये एक अनलिस्टेड कॉइन है, यानी कि ये सिक्का आपको कॉइन बुक्स में लिस्टेड देखने को नहीं मिलेगा। अब 1982 में जारी किया गया एल्यूमिनियम का ये 20 पैसे का सिक्का क्यों है एक खास सिक्का, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। 1982 के जो अधिकतर 20 पैसे के सिक्के हैं वो हमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से देखने को मिलते हैं, जिस वजह से उनमें या तो ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क होता है या फिर 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क। लेकिन रमेश जी के 20 पैसे के सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं है। तो यहाँ पे आप ये ना समझ बैठे कि ये सिक्का कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। हालांकि नो मिंट मार्क कोलकाता मिंट की ही पहचान है, लेकिन एज पर रिकॉर्ड्स 1982 के ऐसे 20 पैसे के सिक्के कोलकाता मिंट से मिंट ही नहीं हुए थे। तो इस बात को नोट कर लें कि नो मिंट मार्क वाले 1982 के ये 20 पैसे के सिक्के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं, ना कि कोलकाता मिंट से। और ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है नो मिंट मार्क वाले सिक्कों का। नो मिंट मार्क के 1982 के ये 20 पैसे के सिक्के आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं और आपके सिक्के की कंडीशन काफी अच्छी है, यानी कि ऑलमोस्ट UNC। और इस कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 200 से 250 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है LR सिंह जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1984, 1989 और 1990 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कलेक्टेबल कॉइन्स हैं और इनकी क्या वैल्यू है। तो LR सिंह जी, यहाँ पे मैं आपको कॉइन वाइज बताना चाहूंगा। ईयर 1990 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है, वो सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और सर्कुलेशन में आपको मिल जाएगा। तो इसे मैं इतना कलेक्टेबल कॉइन नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एज अ डिफरेंट कॉइन आप इसे कलेक्शन में जरूर रखें। लेकिन इसके अलावा जो 1984 और 1989 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के हैं, ये दोनों ही सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और कलेक्टेबल कॉइन्स हैं। 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस रखता है लगभग 50 रुपए के करीब, जबकि 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस रखता है लगभग 100 रुपए के करीब। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनीत जी ने। ये जानना चाहते हैं कि इनका ये जो सिक्का है ये कौन से मिंट से जारी किया गया सिक्का है और इसकी क्या वैल्यू है। तो विनीत, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने सिक्के को ईयर 1991 में नोएडा मिंट से जारी किया गया एक्सट्रीमली रेयर 1 रुपए का सिक्का समझ रहे होंगे, जिस वजह से आपने इस सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का है, क्योंकि इसमें
क्लियर डायमंड मिंट मार्क हमें ईयर के नीचे देखने को मिल रहा है। अक्सर इन सिक्कों में बॉम्बे मिंट मार्क और नोएडा मिंट मार्क में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इन सिक्कों में मिंट मार्क को मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टडी करें, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है ईयर 1991 में नोएडा मिंट से जारी किए गए ₹1 के सिक्कों के मिंट मार्क को आइडेंटिफाई करने में, और आखिर ये सिक्का इतना रेयर सिक्का कैसे बन गया, इसे हमने डिटेल में समझाया अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अयान अहमद जी ने। ये जानना चाहते हैं कि जमशेदजी टाटा के जो ₹5 के स्मारक सिक्के हैं उसमें कौन से मिंट के सिक्के स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं आज की डेट में। तो अयान, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2014 में 175th एनिवर्सरी ऑफ जमशेदजी टाटा का जो ये ₹5 का स्मारक सिक्का है, ये हमें देखने को मिलता है इंडिया की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, हैदराबाद, कैलकाटा और नोएडा मिंट। बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में 15 से ₹20 कीमत रखते हैं, जबकि नोएडा मिंट का सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है क्योंकि ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का ₹200 कीमत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश अग्रवाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास दादा भाई नौरोजी का ₹5 का एक कॉपर निकल का सिक्का है जिसका वेट 6.88 ग्राम है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ओरिजिनल सिक्का है और अगर ऐसा है तो इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आकाश, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2002 में जारी किए गए दादा भाई नौरोजी के ये जो कॉपर निकल के ₹5 के सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। कॉपर निकल के ये जो सिक्के हैं इनका स्टैंडर्ड वेट होता है 9 ग्राम्स। 6.88 ग्राम्स अगर आपके सिक्के का वेट है तो ये काफी ज्यादा लो है इसके स्टैंडर्ड वेट से, और जो आपका कॉइन है वो एज पर इमेजेस जेन्युइन कॉइन ही लग रहा है। आपका ये सिक्का थिन प्लेंचेट एरर का सिक्का हो सकता है। आप अपने इस सिक्के के एजेस की इमेजेस हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारी ईमेल आईडी पे, और इसे एक बार मैग्नेट से अट्रैक्ट करने की कोशिश करना और उसका आउटपुट हमारे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि ये सिक्का किस टाइप का एरर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदित्य महंता जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1983 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया ₹1 का सिक्का है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो आदित्य, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1983 में बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के 6 ग्राम के जो ₹1 के सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में 10 से ₹15 कीमत रखते हैं। लेकिन इनमें नजर आता है एक बहुत ही रेयर ₹1 का सिक्का जिसे हमने डिस्कस किया है अपने लास्ट Q&A में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जगरम माथुर जी ने। ये बताते हैं कि ये प्रूफ सेट्स परचेज करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा प्रूफ सेट हम इन्हें बताएं जो 1500 से 2000 रुपए की रेंज में हो। तो जगरव जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में 1500 से 2000 रुपए की रेंज में आपको कोई भी प्रूफ सेट नहीं मिलेगा। प्रूफ सेट तो दूर की बात है, इस कॉस्ट में आपको यूएनसी सेट भी नहीं मिलेगा। अगर आप SPMCIL की भी स्टार्टिंग कॉस्ट देखते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की कॉस्ट है प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स की, तो वो भी लगभग 3000 से ऊपर ही जाती है, और अगर डीलर से परचेज करने पड़े तो कीमत और हाई जाती है। तो ऐसे में 2000 रुपए में प्रूफ सेट्स मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट कम है और आप नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स परचेज करना चाहते हैं, तो हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिंगल कॉइन यूएनसी सेट्स पे इन्वेस्ट करें, उन्हें परचेज करें, क्योंकि वो आपको 400 से 500 रुपए की रेंज में बुक हो जाएंगे SPMCIL वेबसाइट से। अगर आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि SPMCIL से कैसे सिक्के बुक किए जाते हैं, तो इसे हमने डिटेल में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामकुमार गुप्ता जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ईयर 2008 और 2009 में जारी किए गए जो 15 रेज वाले 10 रुपए के सिक्के हैं, क्या ये कोई इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं और इनकी क्या वैल्यू होगी। तो रामकुमार जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2008 और 2009 में जारी किए गए जो 15 रेज वाले 10 रुपए की ये बायोमेटालिक कॉइन्स हैं, ये ITN कनेक्टिविटी थीम के सिक्के हैं, और ये सिक्के हमें इन दोनों ही सालों में केवल नोएडा मिंट से ही देखने को मिलते हैं। दोनों ही सालों के ये सिक्के बहुत ही कॉमन सिक्के हैं और सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, और इनकी वैल्यू इनके फेस वैल्यू के बराबर ही है, यानी कि 10 रुपए। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस आज के इस Q&A में, जो कि था CGQA 53। तो कैसे लगे आप सभी को अपने सवालों के जवाब?
आई होप बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के आंसर से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी कलेक्टर्स की भी इंफॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सभी देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियोस तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।